पिक्चर चालू करो बे। लेकिन इससे पहले कि मैं अगला सवाल आलोक जी से पूछूं, पीएम पर हमला हो रहा है, पीएम ने खुद उसका जवाब दिया, लेकिन ये रवनीत बिट्टू जो बोल रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री करेंगे, वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता विपक्ष ना भी हो, कोई सांसद हो, कोई विपक्षी नेता हो, आतंकी बोल दिया उन्होंने। मनोज जी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, मैंने उनका बयान छोटा सा सुना है और पहली बार सुनने में तो सच में मतलब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऐसे बचती रहती है इस तरह के बयान से। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है वो मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट करने में अभी अपने को सक्षम नहीं मान रहा हूँ। साले तू भारतीय जनता पार्टी का विचार रहता है, संस्कार है कि हम डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कहते, जरूर किसी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका उन्होंने जवाब दिया होगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आलोक शर्मा जी, आपने उनका जवाब इस सवाल पर सुन ही लिया है, और सवाल यह है कि बीजेपी ने भी दिखाया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने घर पे उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस को इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया था, वो गए थे। अच्छा। और पीएम ने कहा है कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मेरे गणेश आरती पर प्रश्न उठाए, इस पर आपका जवाब? अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। देखिए, किसी ने भी गणेश पूजा या गणेश आरती पर सवाल नहीं उठाए। ये मीडिया के साथी और बीजेपी के तमाम लोग एक गलत नैरेटिव चला रहे हैं। गणेश पूजा आप खूब करें, खूब बड़ा पंडाल बनाएं आप अपने घर में, हम भी आएंगे और अंजना जी भी आएंगी, किसी ने मना नहीं किया है। आप सबको बुलाएं, किसी ने मना नहीं किया है। बात तो सही है। लेकिन जिस तरह से फोटोशूट होकर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले और जिस तरह से आज उसको एक राजनीतिक मुद्दा धर्म के आधार पर बनाया गया है, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। जूम करो। इससे तमाम शंकाएं पैदा होती हैं, गलत संदेश जाता है। सबने इसी की बात की है। किसी ने पूजा का विरोध किया हो, गणेश पूजा का विरोध किया हो, आरती का विरोध किया हो, किसी ने नहीं किया है। चल बस, रुलाएगा क्या? अब बात आती है मोदी जी को, शायद इतिहास की तो जानकारी रहती ही नहीं है उनको। उन्होंने कहा था वो कांग्रेस पार्टी जो है वो गणेश जी की पूजा से विरोध करती है। मोदी जी, अगर इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो गणेश जी के इस पूरे उत्सव को और प्रभात फेरियों को, जिस तरह से अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे, उसका हथियार बनाया था। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं मोदी जी, शायद इनके किसी टीचर ने बताया नहीं होगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और अब बात आती है दूसरा विषय कि जिस तरह से अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या आप लोग? अरे भाई, आप जो सदन के सांसद हैं और पिछले कई वर्षों से हैं, जहां तक मुझे समझ है तीसरी बार आप सांसद बने हैं, आपने इतनी बड़ी घटना हुई, आप ऐसा कह के बच सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंसा फैलाने वाले लोग इसी तरह से बचकर भागते हैं। तो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कंगना रनावत ने पहले राहुल गांधी जी के फोटो तस्वीर आपत्तिजनक बनाई, वो सोशल मीडिया पर चली। उसके बाद एक एमएलए, यहाँ के दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत है ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी जब इनके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। जब गृह मंत्री महोदय किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो ये कहां से देंगे बेचारे? निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल। खत्म।